कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा भयंकर खतरनाक ट्रैप, क्योंकि 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,09,000, 19,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,18,000। ऐसे में दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर नजर। बैंक निफ्टी ने दे दिया एक बड़े वाला ब्रेकआउट जोन। ग्लोबल मार्केट में एक तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स ने अपना ब्रेकआउट जोन कायम रखा। कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही जबरदस्त धमाकेदार। निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 200 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। 177 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट है यहाँ पे। लेकिन अगर हम डे हाई पे बात करें तो बिल्कुल 19,700 के लेवल के भी अबव मार्केट अपनी टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आता है पूरी तरह से लेवल। लेकिन इस कैंडल को देखोगे, डेली टाइम फ्रेम लिया है निफ्टी की साइड, बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग है, यानी पिन बार कैंडल बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास बिल्कुल जो आज मार्केट ने बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल के साथ, अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड भी 500 पॉइंट का तेजी नोट किया गया पूरी तरह से पॉजिटिव, और बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है 360 पर बिल्कुल। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी से इतने पहले मोमेंटम आना बैंक निफ्टी के साइड 500 पॉइंट का मोमेंटम, थोड़ा सा मार्केट ट्रैप जोन की तरफ और क्लोजिंग जरूर किया गया, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के सेशन में क्या होता है कि मार्केट अपना प्रीमियम खाता है बड़े जबरदस्त तरीके से ऑप्शन बायर का, दोनों तरफ से ट्रैप जोन बना। तो निफ्टी की साइड देखें तो इसी जोन से बड़ा एक तरह से ब्रेकडाउन हमें आता हुआ दिखा था। नीचे से रिकवरी बिल्कुल देखने को मिली है, वी शेप रिकवरी। लेकिन अब अगर आप इस लेवल की बात करोगे, ये वाला देखो बड़े डेली टाइम फ्रेम पे कितना बड़ा ब्रेकडाउन आया था, उसके एवज में देखिए तो मार्केट ने रिकवर जरूर किया है। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलता है, मार्केट फिर से एक भयंकर ट्रैपिंग जोन में चला गया है। तो ये जोन हम कौन सा बात करेंगे, ये जोन था भाई हमारे पास 19,770 का एरिया, यानी एक तरह से मार्केट के पास ये जोन 19,770। देखो मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं, लेवलों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से आपको बिल्कुल ये देखो हीरो जीरो की बात करें या फिर ट्रेड के तौर पर, मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही पूरे लेवल अपडेट किए गए पूरी तरह से, और रिजल्ट आपके सामने कितना भयंकर वाला। निफ्टी के अंदर कॉल की साइड अच्छे वाला 600 ही कॉल आप चेक कर सकते हो, अच्छा खासा 90 रुपए से अच्छा खासा 150 160 का ही लगाता है। और बैंक निफ्टी की मोमेंटम तो देखो, मार्केट एक तरह से 4400 की जो कॉल है आप हाई चेक कर लो, यहां पे क्या दिया गया है 50-60 रुपए का प्रीमियम, पहुंच जाता है 200 रुपए तक। इससे अच्छा मोमेंट क्या मिलेगा, 100 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम, 150 पॉइंट का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी की साइड भी बढ़िया वाला। तो टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी को अगर हम थोड़ा सा डीपली बात करें, कल एक्सपायरी सेशन थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर रहेगा, लेकिन आज का हाई, ये हाई नोटिस कर रहे हो 19,715 16 20 का हाई लगाता हुआ निफ्टी जरूर नजर आया। तो ऐसे में क्यों इसी लेवल पे क्यों रुका मार्केट भाई, जब इतनी तेजी आ रही थी तो ऊपर तक क्यों नहीं गया। लॉजिक है भाई हमारे पास, एक तरह से मार्केट के पास ये जोन था 716 20 का, और इसी लेवल पे अगर हम देखें 715 16 20 पर मार्केट ने फिर से रुकावट यहां पे देखने को मिली। तो ये जो जोन था ना हमारे पास एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, अभी भी मार्केट के पास काम करता नजर आएगा। ठीक मार्केट यानी आज का हाई अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो 720 का एरिया, कौन सा भाई, ये वाला जो आज का हाई, इस हाई को ब्रेकआउट करता है ना तो हमारे पास क्या रहेगा, ये कॉल साइड का स्कैल्पिंग रहेगा 19,770 का, जो अभी हमने पहले ही हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है बड़े टाइम फ्रेम पे देख के। तो भाई 770 कोई छोटा मोटा लेवल तो है नहीं, बहुत बड़ा लेवल है। इस लेवल को समझने के लिए आपको बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लॉजिकली अगर हम यहाँ पे भी देखें, मार्केट ने हाई क्या लगाया था इस लेवल के, यहीं से तो गिरावट आई थी, और ठीक उसी लेवल पे यहाँ पे मार्केट पहुंचता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। हाँ 770 के बाद अगर हम बात करें, मार्केट फिर से एक ट्रैपिंग जोन कोशिश करेगा, ये वाली मोमेंटम, ये वाली मोमेंटम कौन सी है भाई, ये 19,800 का जोन, 800 का जोन। अब 770 में और 800 में फर्क कितना है, 30 पॉइंट का तो है, और वो 30 पॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैप जोन में कूदना पड़ेगा। तो कूदने से बढ़िया है इन 30 पॉइंट को छोड़ देना। तो पहले ही मोमेंटम हमारे पास रहेगी, 720 का ब्रेकआउट आता है तो 770 का, ये 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग हमारे पास, 50 पॉइंट छोटे थोड़े तो नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तरह से मार्केट के अंदर हम देखें तो जैसे ही 800 का जोन, तो इस जोन को हमने क्या कर देना है, ये ट्रैपिंग जोन में हमने
पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल डाल दिया। 800 का जोन ब्रेकआउट होता है तब हम बात कर सकते हैं ऊपर की साइड मार्केट 850 के एरिया को बिल्कुल टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिले। ये तो हो गई भी हमारी पास तैयारी, यानी 850 तक यानी 150 पॉइंट की तैयारी हमारे पास कैसे कैसे कहां कहां मिलने वाली है। लेकिन मार्केट ने जो हाई लगाया है, क्या ये हाई अपना से स्टेबल कर पाएगा? अगर नहीं करता है, कल फिर गिरावट आ गई तो क्या होगा? उधर से अगर हम देखें, इजराइल हमास का जो वार चल रहा है उससे भी मार्केट के ऊपर असर अभी भी टला नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि कभी भी बैड न्यूज आ जाती है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में मार्केट ने देखो टाइम स्पेंड किया, पूरा निफ्टी ने पूरा डराया यहाँ पे। क्यों इस लेवल पे जोन क्या था, 19,600 का जोन था। पूरा टाइम स्पेंड किया, करीबन 2-2.25 घंटे निफ्टी ने यहाँ पे गुजारे हैं। पूरी तरह से पूरा स्ट्रॉन्ग जोन बनाया 600 का जोन। अब ये जो 600 का जोन बनाया है ये बन चुका है स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट के तौर पर। तो मार्केट के पास क्या रहेगा, ये 600 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग काम करेगा, यानी इस लेवल को दोबारा से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा से नेगेटिव सिनेरियो फिर से बन जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन बिल्कुल लगा के चलेंगे। ये तो हो गई पे हमारे पास पूरे 100 पॉइंट की। लेकिन कल मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाता है, दोबारा से और ऊपर एक नया हाई लगाता है तो कहां से लगा सकता है? पहले लॉजिक को समझो। तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया किस लेवल पर, इस लेवल को मोमेंटम को देखना, यहाँ पे देख रहे हो ना, बिल्कुल थोड़ा सा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर 15-1 मिनट यहाँ पे रुका, मार्केट थोड़ा सुस्ताया, उसके बाद मार्केट ने एक और नया मोमेंटम दिखाया। लेकिन यहां तक जाने के बाद फिर से गिरावट। तो जो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया ना, ये हमारे पास बन चुका है एक छोटा सा सपोर्ट एरिया, और इस सपोर्ट से मार्केट क्या कर सकता है, एक नए हाई की तरफ यानी प्राइस एक्शन बना के बढ़िया वाला मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। 19,770 यानी 800 का जोन बिल्कुल रहेगा। तो ये जो जोन निकल के आ रहा है, इस जोन को अगर हम देखें थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे सपोर्ट के तौर पर, ये आ गया भी हमारे पास, ठीक ये लेवल निकल के आया है 19,660 का लेवल। हाँ, अब सीधी सी बात आ गई भाई, ठीक मार्केट अगर यहाँ पे आपको दगे कि सुबह सुबह मार्केट 660 को ब्रेक डाउन कर रहा है तो मार्केट के पास क्या है, 19,600 का ये वाला पुट स्कैल्पिंग रहेगा हमारे पास बिल्कुल डाउन ट्रेंड के लिए। जैसे ही 19,660 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 600 तक का 60 पॉइंट तो हमारे पास ये भी आ जाता है। किस साइड का आएगा, पुट साइड के लिए। कॉल साइड के लिए एरिया कौन सा होता है, ऊपर का एरिया होता है। पुट साइड के लिए नीचे का एरिया होता है। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन कौन सा निकल रहा है, 19,600। यहाँ पे 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, दोबारा से मार्केट ने देखो बिल्कुल 480 का जोन मार्केट के पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग जोन, यानी पूरी तरह से इस लाइन को हमने क्या करना है, पूरी ट्रेंड रेक्टेंगल करके चलेंगे। क्यों भाई, लॉजिकली बात करो तो मार्केट बार बार इसी लेवल पे तो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और ये सपोर्ट अगर आप देखोगे ठीक 19,480, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। कल भी बताया था आपको, ये लेवल इन्हीं लेवलों का तो फायदा उठाता हूं यार मैं, जो आपको बताता हूं ऑफलाइन भी लाइव में भी, आपको बिल्कुल लाइव में आपके साथ बना रहता हूं 4-5 घंटे। वो सपोर्ट कहां से लेके आता हूं, ये तैयारी आपके सामने करके चल रहा हूं, कोई अलग से तैयारी नहीं कर रहा, मैं आपके सामने तैयारी कर रहा हूं। वही तैयारी कैसे कर रहा हूं, वही आपको डेली सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। बस आपको का सपोर्ट बहुत कम मिलता है भाई, लाइक्स बटन को हिट बहुत कम करते हो आप, बिल्कुल सच सच बता रहा हूं, आपकी तरफ से ना लाइक्स बटन बहुत कम हिट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब साथ के साथ कर लिया करो, लाइव में भी ऑफलाइन में भी, और हर तरह से आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता रहता हूं। तो ये सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहेगा भाई, नीचे की साइड 19,480 को मान के चलेंगे, यानी 19,500 के नियर बिल्कुल। अब 500 की बात क्यों करूंगा, यहाँ पे भी आपको टेक्निकल लॉजिक के साथ समझाने वाला हूं क्यों 500 की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर 480 का ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास नेगेटिव साइड ट्रेंड के लिए 19,400 बिल्कुल निफ्टी के पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। क्यों, मार्केट ने यहीं पे तो प्राइस एक्शन लिया था, तो ये हमारे पास काम करता हुआ नजर आएगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन 19,400 का लेवल। ये हो गया भाई नीचे की साइड। तो यानी हमारे पास अगर हम देखें दोनों साइड के लेवल क्यों बना के चलते हैं, मार्केट किसी भी साइड जाए हमें पैसे से मतलब होता है, सबको पैसा कमाना होता है। तो कहीं भी जाए, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, लेवल दोनों साइड के होने चाहिए। दोनों साइड का तैयारी होगी तो मार्केट के अंदर कदम रख पाएंगे, और कदम रखेंगे तो पैसा भी अपनी जेब में डाल पाएंगे। तो ये हमारे पास अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ गया भाई, 19,600
600 के ब्रेकडाउन के बाद नीचे साइड देखें तो बिल्कुल 480 यानी 500 का जोन बिल्कुल रहेगा। और 500 का ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखें 480 के ब्रेकडाउन के बाद तो नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल 400 का जोन सपोर्ट के तौर पर रहेगा। और ऊपरी लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर 19,720 के ब्रेकआउट के बाद ही हमारे पास क्या रहेगा, कॉल साइड का स्कैल्पिंग यानी 19,770 से लेके 800 का जोन बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास हमारे पास रहने वाला है। और 800 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें तो 19,850 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ निफ्टी में नजर आने वाला है बिल्कुल जबरदस्त तरीके। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें ना तो 19,700 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, दोनों तरफ से कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त। यहाँ पे देखो 1,18,000 की पुट राइटिंग है और यहाँ पे 1,09,000 की कॉल राइटिंग। क्यों है भाई यहाँ पे, क्योंकि 19,720 हमारे पास टेक्निकल तौर पर रेजिस्टेंस है और 19,700 के तौर पर ये भी तो उसी चार्ट को देख के चल रहे हैं, तो 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। तो ये 720 हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 800 के जोन पर अगर हम नोटिस करें 1,35,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग, ये अच्छा खासा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी एक तरह से 19,800 ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है कि यहाँ मार्केट के पास 770 बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टेक्निकल तौर पर। 900 के जोन पर 850 के लेवल पर देखें तो 1,05,000 का लेवल बिल्कुल आ रहा है कॉल राइटिंग यहाँ पे। तो यानी 19,850 हमारे पास अपर साइड पे जबरदस्त कॉल राइटिंग के साथ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। नीचे ही देखें तो 600 के लेवल पर 2,47,000 का जबरदस्त कॉल राइटर बन चुका भाई, बड़ा जबरदस्त। यहाँ पे क्या है, पुट राइटर 19,600 के लेवल पर। तो सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग, जहां पे मार्केट ने पूरे 2-2.5 घंटे टाइम निकाला है ना, एक जगह रुक के प्रीमियम डीके हो रहा था, जहां पे याद भी होगा आपको लेवल, वो लेवल 600 अब हैवी पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट जोन बन चुका है, कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें 500 के लेवल पर भी 1,80,000 की क्या रही है, बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहां पे, 600 के लेवल पर। तो हमारे पास ये 500 यानी 480 हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। लेकिन इसके नीचे अगर हम जाए थोड़ा सा और नीचे 400 के जोन पर 1,14,000 की पुट राइटिंग, ये भी हमारे पास सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा बिल्कुल 19,400 का लेवल। ये तो गया भी नीचे की साइड की तैयारी और ऊपर की साइड की तैयारी। अब इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा के साथ पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो क्या होता है, उससे डाटा नेगेटिव पॉजिटिव देख सकते हैं, कितना मार्केट यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन की बात कर सकते हैं। ये पीसीआर रेशो काफी स्ट्रेटेजी काम आती है इसकी। तो ये जो पुट का टोटल होता है ना और ये कॉल का टोटल, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। निफ्टी की साइड अगर हम पीसीआर रेशो की बात करें 1.28 का पीसीआर रेशो पूरी तरह से हमें क्या संकेत दे रहा है, एक पॉजिटिव गैप अप की साइड ओपन होने के संकेत देता हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखो तो बढ़िया वाला ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। और मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि मार्केट रिकवर करेगा, लास्ट की वीडियो के अंदर ही बोला था भाई, जब तक मार्केट 400-500 पॉइंट का ब्रेकआउट क्लोजिंग ना दे तब तक हम रिकवरी नहीं मान सकते। तो बिल्कुल एक तरह से, और आपको ये बताया था कि मार्केट ठीक इसी लेवल पे आ चुका है जहां पे हमने कुछ महीने पहले बात की थी एक तरह से, कल भी यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोन है भाई, कोई छोटा मोटा नहीं है, उसी लेवल से रिकवरी पॉइंट देखने को मिला है और मिस नहीं किया गया। पिछले 4 दिन से इस लेवल पर नजरें गड़ा के बैठा था, चाहे आपको यकीन हो या ना हो, मैंने पिछले 4 दिन से तभी उस ट्रेड को बना के बैठ के पूरा उसका सेटअप का मजा लिया गया है। बैंक निफ्टी में कोई ऐसे नहीं है मोमेंटम यहाँ पे ऐसे ही तुक्का लग गया है, पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया भी गया था और ठीक उसी लेवल पर और पूरा यहाँ पे डाला गया। भाई हिंदी में लिख के डाल देता हूँ एक एक तो, ताकि कुछ रिटेलर को समझ में नहीं आता तो सबको समझ में भी आ जाए। देखो पहले मार्केट क्या कर रहा था, निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा था और बैंक निफ्टी नहीं दे रहा था, बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जैसे ही बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिला निफ्टी भी अच्छी मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा लॉजिकली बात हम करेंगे जरूर ताकि आपको समझ में आए। तो ऐसे में हमारे पास अगर आप देखो ठीक मार्केट 44,500 के लेवल को दिखा के फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता। क्यों भाई, यहां पे आके क्यों, क्योंकि यहां पे है तो हैवी कॉल राइटिंग, उधर से टेक्निकल तौर पे यहीं से बिग गैप डाउन हुआ पाता, तो ये लेवल यहां पे भी जगह था। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 44,500,
तो ये लेवल था हमारे पास 44,500 और ठीक हमारे पास बैंक निफ्टी ने इसी लेवल को टेस्ट करके बिल्कुल एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई है, लेकिन अभी भी ये 44,500 बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इस 500 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास एक मोमेंटम फिर से आ सकता है बैंक निफ्टी की साइड। कौन सा लेवल? ये जोन है 44,750 का एरिया। तो 750 को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे ताकि सिंपल समझ में आए कि 500 का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास 750 की मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल सकती। ये तो होगी भी हमारे पास ऊपर की साइड तैयारी। अब 750 के ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट ने कितना भयंकर ट्रैप किया था। ये जोन था, ये जोन था, और इन जोन की अगर बात करो तो 45,000 का एरिया, और इससे पहले हमारे पास क्या है 44,860 का एरिया है ना। छोटी छोटी मोमेंटम। अब छोटी छोटी मोमेंटम में क्या होता है, फेक ब्रेकआउट आने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप नोटिस करोगे तो एक तरह से जो लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास ये 44,860 का, और इसके ऊपर हम चेक करें तो 45,000 का एरिया बिल्कुल रहेगा, यानी बिल्कुल अपर साइड पे देख रहे हो छोटा छोटा पॉइंट मिल रहा है ना, यहाँ पे छोटे पॉइंटों के अंदर है। लेकिन जब तक 500 को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ये मोमेंटम तो नहीं आएगा। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड मोमेंटम, ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया है, क्यों आया, एक तरह से अगर हम बात करें बड़ा जबरदस्त यहाँ पे टाइम स्पेंड किया गया और आपको लाइव में बोला गया कि बम फटने वाला है भाई, बम फटने वाला है। फिर निफ्टी का 0-0 स्ट्रेंगल भी दिया गया था आपको लाइव वीडियो के अंदर ही बिल्कुल, तो चेक कर सकते हो। ऐसे नहीं कि मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, वहां पे कुछ बोला गया, सब कुछ बोला गया। ये टाइम नोट कर लेना और वहां पे जाके उसी टाइम पे आप चेक भी कर लेना। तो हमारे पास एक तरह से ये लेवल जहां से मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्रेकआउट आया अब मार्केट के लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। ये लेवल कौन सा आ रहा है 44,050 का एरिया, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट। और इसके नीचे देखिए तो 9 तारीख को यहाँ पे लो लगता हुआ नजर आया था, जो वार को लेकर न्यूज आई थी मार्केट के अंदर। तो ऐसे में मार्केट ने जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया था 43,800 का लेवल सपोर्ट के तौर पर, तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा, ये वाला 43,800। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें मार्केट के पास 44,050 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन, यानी 50 को ब्रेक डाउन करता है तब हमें दोबारा से 800 की मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी तो ऊपर खड़ा है, तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ना हमारे पास 44,500 का स्ट्रॉन्ग है। 500 के ब्रेकआउट के बाद ही हम देख सकते हैं कि 44,750, और इसके बाद अगर हम देखें 44,860 का जोन, और 860 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 45,000 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट प्राइस एक्शन कहां से ले सकता है, इसकी तो बात करेंगे ना। देखो और डीपली बात कर रहा हूं यहाँ पे, लॉजिकली समझो। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा, यहाँ पे ये सपोर्ट बनाने की कोशिश किया गया है, और ये लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है भाई, ये आने वाले समय में 350 हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अगर 350 को फिर से मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो दोबारा से 44,050 की मोमेंटम हमारे पास बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आ गया ना 350, यानी 350 से मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा डाउन आ रहा है, दोबारा से इस 500 को यानी बैक गियर लगा के फटते ही एकदम आगे भागने की तैयारी, तो 44,350 से। हाँ, अगर 350 टूटा नीचे तो फिर वापस कहानी बैठ जाएगी, फिर ना आप नीचे की तरफ 44,050 की तैयारी करते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। ये तो होगी भी संभावना के तौर पर कि मार्केट क्या ट्रेंड दिखा सकता है, कैसे रह सकता है। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑप्शन चैन डाटा को पूरी तरह से मैच, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी में मोमेंटम हमें क्या होता है हीरो जीरो भी निकालना होता है, जैसे आज हीरो जीरो का फायदा उठा गया है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये हमारे पास अगर हम देखें 44,500 के लेवल पर क्या नजर आ रही है, 3,24,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। नीचे अगर हम देखें 500 के लेवल पर 1,28,000 की पुट राइटिंग है, यानी कॉल राइटर हैवी। रेजिस्टेंस हमारे पास 44,500, छोटा मोटा नहीं है भाई, बड़ा लेवल। 700 के जोन पर 800 के जोन पर देखें तो 1,76,000 की 1,62,000 की क्या नजर आ रही है, हैवी कॉल राइटिंग। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 44,750, यानी 800 का जोन, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम। और 45,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे क्या नजर आ रही है 2,63,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग। तो ये रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास क्या रहेगा
45,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ठीक 44,300 के जोन पर 350 बात की अभी मैंने आपके साथ, क्यों 2 लाख की यहाँ पे क्या नजर आ रही है, पुट राइटिंग आ गई है भाई 200 के लेवल पर भी 2,40,000 का। तो कल एक बड़ा जबरदस्त घमासान मार्केट करेगा। तो ऐसे मार्केट के लिए सपोर्ट जोन हमारे पास एक छोटा सा लेवल पे 44,300 और इसके नीचे अगर हम देखें 44,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 3 लाख की नजर आ रही है ना बिल्कुल। और 800 के लेवल पर देखें तो 1,65,000 का जबरदस्त। तो इसके नीचे अगर हम देखें 43,800 बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके साथ इसका पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो अभी 1.17 का पुट कॉल रेशो बिल्कुल आता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही 44,500 को ब्रेकआउट करता है तो ये पीसीआर रेशो हमारी मदद करेगा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने की। हाँ 44,750 से मार्केट फिर से नेगेटिव ट्रेंड दिखा सकता है क्योंकि वहां पे पीसीआर रेशो भी हाई हो सकता है। और उधर से अगर हम देखेंगे हैवी कॉल राइटिंग भी है। तो ऐसे में हमारे पास स्कैल्पिंग हमारे पास 500 के ब्रेकआउट के बाद 750 का मोमेंटम एक अच्छा वाला एक हीरो जीरो के तौर पर कॉल की साइड हमें देखने को मिल सकता है एक संभावना के